हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखे इसका ऑब्जेक्टिव आज क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, इससे पहले मैंने चैप्टर 1 चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव मेरे चैनल पर है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो अगर मेरे चैनल पर आप फर्स्ट बार आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल MB क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे ऑब्जेक्टिव डाले तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखिए, मेरा चैप्टर 3 है जो क्या है बाबू, भारत से हम क्या सीखे। इसका लेखक हैं मैक्स मूलर, समझे ना। भारत से हम क्या सीखे के लेखक हैं मैक्स मूलर। तो देखिए, इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है जो हम लोग आज क्लियर करेंगे। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव इसमें क्या है जी, मेघदूत में नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया। क्या है जी, पहला नंबर मेरा प्रश्न है कि मेघदूत में नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मन भाषा में, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। मैक्स मूलर को वेदांतियों के वेदांती किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने कहे थे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया जी, तो मैक्स मूलर ने दिए थे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। महारानी विक्टोरिया है जो नाइट की उपाधि मैक्स मूलर द्वारा प्रदान की थी ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न है, कंठ और केन उपनिषद अनुवाद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया। कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किए जी, ऑप्शन सी मेरा राइट हो जाएगा, जर्मन भाषा में। छठा नंबर प्रश्न लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किए थे। लिपजिंग विश्वविद्यालय था, उसमें मैक्स मूलर जी ने किस भाषा का अध्ययन किए थे, तो संस्कृत भाषा के ना, ऑप्शन सी मेरा राइट हो जाएगा, संस्कृत। सातवां नंबर मेरा प्रश्न है, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है, क्या है, संस्कृत भाषा और साहित्य, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न है कि जनरल कंघीम का संबंध किससे है। जनरल कंघीम का संबंध है पुरातत्व से, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पुरातत्व। नौवां नंबर प्रश्न है, 172 दारिश नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था। 172 दारिश नामक सोने का सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था जी, ये मिला था वाराणसी में मिला था, वाराणसी में ना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है जी, बिहार में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार है मैक्स मूलर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। तो निर्वंश विद्या का संबंध है मानव विज्ञान से, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंग क्या था जी, भारत का गवर्नर जनरल थे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि दारिश क्या है जी, दारिश हमारा क्या है। देखिए, ऑप्शन ए है चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का। अब देखते हैं ऑप्शन बी मेरा है सोने के प्राचीन कालीन सिक्का, सी है एक देवता, डी है एक धार्मिक ग्रंथ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोने के प्राचीन कालीन सिक्का हो जाएगा, समझे ना। दारिश क्या है, सोने की प्राचीन कालीन सिक्का। 15 नंबर प्रश्न है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है। क्या वो प्लेटो का संबंध है जो किस देश से है, तो ये है यूनान से, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि शाहनामा का रचना काल है 10वीं 11वीं सदी। क्या है जी, 10वीं 11वीं सदी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, मुंडा किस देश की जाति है। तो मुंडा किस देश की जाति है, मुंडा है जो भारत की जाति है, समझे ना। 18 नंबर प्रश्न है, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है जी, किस रूप में, तो इग्निश में मिलता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
19 नंबर प्रश्न है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा की थी, कब की थी जी? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब किए थे? इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 1783 में किए थे। समझे ना। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। 21 है, हरकस क्या थे? हरकस क्या थे जी? ऑप्शन देखिए, हरकस क्या थे, क्वेश्चन है 21 के हरकस क्या थे। इसका राइट ऑप्शन वनस्पति वैज्ञानिक हो जाएगा। हरकस थे जो वनस्पति वैज्ञानिक थे। 22 नंबर प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? स्वामी विवेकानंद जी ने हैं जो वेदांतियों की वेदांती किसे कहा है? तो मैक्स मूलर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किए? कितने वर्ष की अवस्था में उन्होंने किए थे? तो ये किए थे 18 वर्ष, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि पारसियों के धर्म का नाम क्या है? पारसियों के धर्म का क्या नाम है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, क्या है जी? जरथ्रुस्ट। 25 नंबर प्रश्न है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था जी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, कब हुआ था जी? 6 दिसंबर 1823 को। 26 नंबर प्रश्न है, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था जी? इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, डिसाउ जर्मनी में। 27 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था बाबू? तो विल्हेल्म मूलर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय था, इसका स्थापना कुमार गुप्त ने किए थे। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कुमार गुप्त। 29 नंबर प्रश्न है कि कौन प्राचीनतम भाषा है? कौन प्राचीनतम भाषा है? ऑप्शन सी संस्कृत हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? मैक्स मूलर की जो मृत्यु हुई थी, जो कब हुई थी बाबू? 28 अक्टूबर 1900 में हुआ था ना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीन संचार हो चुका है? किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीन का संचार हो चुका है जी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, नीति कथा। 32 नंबर प्रश्न है कि दारिश नामक सोने का सिक्का से भाड़ा घाड़ा किसे मिला था? दारिश नामक सोने का सिक्का से जो भाड़ा घाड़ा था किससे मिला था बाबू? तो वारेन हेस्टिंग को, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था जी? तो किसने किया था? मैक्स मूलर ने किया था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखे क्या है? तो भारत से हम क्या सीखे, ये एक भाषण है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ग्रामीण भारत में। 36 नंबर प्रश्न है कि प्लेटो और कांट थे महान क्या थे? प्लेटो और कांट थे जो महान दार्शनिक थे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मैक्स मूलर ने। 38 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मेघदूत का। क्या जी? मेघदूत का, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो देखिए मैंने 38 नंबर प्रश्न चैप्टर 3 का भारत से हम क्या सीखे, इसका 38 प्रश्न मैंने क्लियर किया है। इतना ही इसमें क्या बाबू, इतना ही है भारत से हम क्या सीखे में। भारत से हम क्या सीखे में इतना ही ऑब्जेक्टिव है। तो 38 प्रश्न के साथ मैंने इस चैप्टर को समाप्त किया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर मेरे चैनल पर आप फर्स्ट बार हैं तो मेरे चैनल एमबी क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।